हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे मस्त हूँ, खुश हूँ। और वीडियो की शुरुआत जो है वो कल जो वीडियो आपने यदि देखा होगा तो उसके जस्ट बाद का है। और कल मैंने अपने पूरे ही किचन की जो वीकली क्लीनिंग होती है वो करी थी और उसी का वीडियो आपके साथ में मैंने शेयर किया था। और उसके बाद में आंटी आई थी तो वो कर रही थी झाड़ू पोछा। तो उसी चीज़ में मैं भी उनकी हेल्प कर रही थी, क्योंकि जो फर्नीचर से जो आगे पीछे हो सकते हैं तो उनको भी मैं वीक में एक बार ज़रूर आगे पीछे करवा के, और मतलब मैं करती हूँ और झाड़ू पोछा तो खैर वही करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं हेल्प कर देती हूँ ताकि उनका भी काम जो है वो आसान हो जाए और मुझे जिस तरीके का काम पसंद है वैसा काम भी हो जाएगा। तो बस उनके साथ साथ में मैं भी चीज़ों को इधर उधर करती जा रही हूँ। वो कर रहे हैं झाड़ू और उसके बाद में लगाएंगे पोछा। और जब सब तरह की सफाई हो रही है तो फिर मैंने सोचा कि इन सोफ़ा जो है उनको भी मैं आगे कर देती हूँ वहाँ, क्योंकि ये वाला जो सोफ़ा है ना, जो अभी मैं आपको खिसका के बता रही हूँ, ये वाला तो मैं कई बार हटा के झाड़ू पोछा करवा देती हूँ, लेकिन वो जो दीवार के वहाँ पे जो लगा हुआ है ना सोफ़ा, वो बहुत फिक्स है, उसको हटाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो उसको शायद मैंने 1 महीना हो गया, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, उसको मैंने आगे नहीं किया है। और उसको जैसे ही आगे किया ना तो पीछे इतना सारा कचरा पड़ा हुआ था, मतलब पेन है, इसके अलावा पेंसिल है बच्चों की, और इसके अलावा बच्चे जो चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो वो रैपर को रख देते तो वो भी उड़ के उसके नीचे चले गए थे। तो ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ था और इसीलिए ना फिर कचरा वगैरह होता है ना तो फिर वहाँ पर मच्छर जो है वो जाके बैठ जाते हैं, और जब सोफ़े पे बैठते हैं तो फिर वो मच्छर निकल के हमको काटते हैं। तो एक कारण ये भी था सोफ़ों को आगे करने का, क्योंकि ना इतने ज़्यादा मच्छर आजकल काटने लगे हैं। तो आज बस अच्छे से इन सोफ़ों को हटा के और झाड़ू उन्होंने निकाला और फिर पोछा मैंने उनको हाथों हाथ धो के दे दिया था ताकि पोछा जो है वो भी लगा दे। थोड़ा सा मैंने लिक्विड डाल दिया था ताकि जो नीचे की फ्लोर है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। अच्छा, जब मैं इस तरीके से साफ़ सफाई करती हूँ ना तो करने के बाद में फिर मुझे यूँ लगता है कि जो चीज़ें हैं जैसे कि सोफ़ा वगैरह है तो उसको मैं फिर दूसरी जगह पे रखूँ ताकि कमरे में थोड़ा चेंजेस हो जाए। लेकिन घर में ना फर्नीचर इस तरीके का बना हुआ है ना कि चीज़ों को मैं इधर उधर चाह के भी हटा नहीं सकती हूँ। मतलब जो सेटअप किया हुआ है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसा ही रहेगा हमेशा, क्योंकि सब तरफ, एक तरफ देखो सामने डाइनिंग टेबल बना हुआ है, एक तरफ जो शूरे के वो बनी हुई है, और शूरे के पास में ही मैंने सोफ़ा रखा है और सामने है टीवी यूनिट। तो मतलब जगह ही नहीं है कि मैं चीज़ों को इधर उधर कर सकूं। तो फिर सफाई करने के बाद में मुझे चीज़ों को फिर जैसी मैंने रखी हुई है वैसी की वैसी मुझे वापस से अरेंज करनी पड़ती है। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह की बज गई है 8। एक बार बता देती हूँ आपको घड़ी, ये 8:05 हो रहे इस घड़ी के अंदर। और ये मेरी जो घड़ी है वो, ये वाली घड़ी नहीं, घर की सारी घड़ियाँ 10 मिनट आगे होती है। तो अभी 8 बजी नहीं है, 8 में 5 मिनट कम है और 8 बजे से कर रही हूँ मैं अपने वीडियो की शुरुआत। बच्चे चले गए हैं स्कूल, कब से ही चले गए थे, वो तो 7 बजे, 7 नहीं सॉरी, पौने 7 बजे बच्चे स्कूल चले गए थे। और सुबह का जो किचन में छोटा मोटा जो काम होते हैं, अर्ली मॉर्निंग के जो काम होते हैं, जो कि मैंने अपने आपके साथ में कई बार रूटीन शेयर करी है, तो मैं अभी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बताऊंगी। तो वो सारे काम हो गए हैं, अभी शार लेके निकली हूँ और मैंने सोचा कि चलिए सुबह सुबह जल्दी से वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। और एक चीज़ आपको बतानी थी, ये देखो, ये कल रात को जैन साहब शॉप से लेकर आए थे। क्या है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, ठीक है, क्या चीज़ है तो ये चीज़ आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। और ये बताने के लिए मैंने अभी वीडियो की शुरुआत करी, बाकी मैं थोड़ी सी देर बाद वीडियो की शुरुआत करने वाली थी, लेकिन तो कल रात को जैन साहब शॉप से आए थे ना तो ये लेकर आए थे और यही बताने के लिए मैंने वीडियो की शुरुआत की है। एक्चुअली घर में कुछ भी नया आता है ना तो यूँ लगता है कि चलो आपके साथ में शेयर कर देते हैं। तो ये लेकर आए हैं और क्या है ये आप मुझे सजेस्ट करके बताइए नाम। कुछ देर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है। लेकिन जब तक अगर किसी को पता है इसका नाम तो मेरे साथ में जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए।
और मेरे पास में कल एक कमेंट आया था कि आपके घर के अंदर किसी को भी बीपी, शुगर, इसकी किसी की प्रॉब्लम है तो कुछ भी जो रेमेडीज़ वगैरह होती है, कुछ भी आपको पता है तो मेरे साथ में शेयर कीजिए, मतलब आपके साथ में शेयर कीजिए। लेकिन क्रॉस फिंगर, टच वुड, किसी के भी इस तरह की इशू नहीं है बीपी का और शुगर का। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अगर मुझे कुछ भी इस तरीके की होम रेमेडीज़ जो है वो पता चलती है तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपके साथ में शेयर ज़रूर करूंगी। आप बने रहिए मेरे वीडियोस, मेरे चैनल के साथ में। अभी सही कहूँ तो अभी मुझे कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं है, और जब तक और ये इस तरीके की चीज़ें हैं ना कि आप हर कुछ जो है मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं शेयर करूँगी, आप चीज़ें सुनोगे, देखोगे और अप्लाई भी करोगे। तो बीपी और शुगर आजकल है ना बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है, मतलब घर घर में ये चीज़ें। लेकिन टचवुड अभी तक मेरे फैमिली में इस तरीके का इशू जो है वो नहीं है। होगा दूर के जो फैमिली मेम्बर्स है, ऐसा नहीं है कि दूर दूर तक किसी को भी नहीं है। मैं सिर्फ अपने जो क्लोज रिलेशन वाले मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, तो उनके नहीं है। तो इसके लिए मैं अभी हाल फिलहाल में तुरंत आपके साथ में शेयर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि आगे। अभी आपने मेरे को ये चीज़ बोल दी है तो मैं याद रखूंगी, और जिसको भी अगर होगी तो मैं अगर उनके टच में आती हूँ तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी कि आप लोग क्या करते हो, तो मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है। हाँ, ये शुगर का मुझे पता है कि जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है ना, वो करेले का जूस पीते हैं। करेले का जूस मतलब जो करेला होता है ना, उसको छिलके से ही थोड़ा सा ग्रेट कर देते हैं, और उसके बाद में उसको निचोड़ के और थोड़ा सा उसका जो पानी होता है करेले का, ज़्यादा नहीं, मतलब 2-3 चम्मच, जो छोटा वाला स्पून होता है ना जिससे हम खाना वाना खाते हैं, तो उसका 2-3 चम्मच जो है वो खाली पेट पीते हैं, तो उससे शुगर जो है वो कंट्रोल में आती है। ये मुझे पता है, तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आप करेले का जूस पी सकते हैं तो, ठीक है। इतना मुझे पता है, लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं पता चलेगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं आगे, वीडियो की शुरुआत भी कर लेती हूँ और जल्दी से करूँगी घर के काम स्टार्ट। लंच के अंदर आज मैं बनाने वाली हूँ दाल बाटी, जो कि बहुत टाइम से मेरे चैनल के ऊपर डिमांड आ रही है कि दाल बाटी बनाओ, दाल बाटी बनाओ। तो दाल बाटी बनाऊँगी आज। तो चलो जल्दी से सबसे पहले मैं दाल रख देती हूँ। बाटी तो थोड़ी देर में बनाऊँगी क्योंकि वो गरम गरम ही अच्छी लगती है, तो थोड़ी देर में बनाऊँगी। जब तक मैं दूसरे घर के काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, बाटी के साथ में वैसे तो पंचमेल दाल बनती है राजस्थान में, तो हमारे यहाँ पर तो लेकिन आज मैं पंचमेल दाल नहीं बना रही हूँ, एक ही दाल बना रही हूँ, और वो भी बन रही है काली उड़द की दाल। तो हमारे यहाँ पे तो इसको काली उड़द की दाल कहते हैं, लेकिन जनरली मैंने सुना है लोगों के मुँह से माँ की दाल, और मतलब माँ की दाल बोलते हैं इसको। जो नॉर्थ साइड है ना वहाँ पर इसको माँ की दाल कहा जाता है। हमारे वहाँ पर तो मैंने कभी भी इसका नाम माँ की दाल नहीं सुना था, काली उड़द की दाल ही बोलते थे। अच्छा, ये जो दाल है ना वो जब मम्मी जब जो गांव से आए थे ना तो वहाँ से लेकर आए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं इसको बना के देखती हूँ, क्योंकि इतने दिन जो मैं काली उड़द की दाल बनाती थी ना वो मैं डी-मार्ट से लेकर आई थी, और ये वाली दाल जो है वो अभी तक मैंने बनाई नहीं है, और ये फिर गांव की है ना तो टेस्ट में अच्छी भी लगती है। तो मैंने सोचा आज बाटी बन रही तो बाटी के साथ में फिर ये वाली दाल ही बना देती हूँ, और टेस्ट भी पता चल जाएगा कि किस तरीके की है। तो थोड़ी सी दाल जो है वो मैंने रूटीन का जो डब्बे हैं स्टील के उसके अंदर निकाल दी, और बाकी फिर एक बड़ा कंटेनर है उसके अंदर रखती हूँ, क्योंकि फिर सारी की सारी दाल जो है यदि मैं यहाँ पर रखूँगी ना तो बार बार उस डिब्बे को खोलते हैं, बंद करते हैं, और कई बार गीले विले हाथ भी लग जाए ना तो फिर दाल बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए मैं फिर थोड़ी सी दाल जो है वो इन डिब्बों में रखती हूँ रूटीन वाले, और बाकी जो एक्स्ट्रा सामान जो रहता है ना उनको फिर मैं एक बड़ा डब्बा रखा हुआ है उसके अंदर रखती हूँ, ताकि चीज़ें जो है वो जल्दी से ख़राब नहीं हो। तो दाल मैंने चढ़ा दी है, और अब मैं जल्दी से लगा दूँगी बाटी के लिए आटा। तो बाटी बनाने के लिए सबसे मेन जो चीज़ लगेगी वो है घी। तो जो डिब्बी है जो रूटीन की उसके अंदर घी ख़त्म हो गया था, तो बड़े वाले डब्बे में से मैंने थोड़ा सा घी निकाल दिया है, और घी जो है ये भी घर का बना हुआ है, बिल्कुल देसी घी है। तो आज तो जो बाटी है उसका मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि मार्केट वाला जो घी है उसकी भी बाटी अच्छी ही बनती है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो घर का घी का जो मज़ा होता है ना वो फिर मार्केट वाले घी का नहीं आता। बाटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं डलती, लेकिन जो चीज़ें डलती है वो पूरी परफेक्ट मेजरमेंट से डालेंगे तो फिर बाटी बहुत अच्छी क्रिस्पी कुरकुरी सी बनेगी, बिल्कुल बिस्किट के जैसी। तो सबसे मेन जो चीज़ होती है वो है घी का मोयन। तो आपके पास में जो देसी घी हो या फिर जो आप मार्केट का घी लाते हो कोई भी हो तो आप वो डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे घर का घी हो चाहे बाहर मार्केट का घी लेके आए। लेकिन ये कि जो घर का घी होता है उससे जो बाटी बनती है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, ठीक है। टेक्सचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो टेस्ट है वो थोड़ा अच्छा आता है। तो इसके लिए मैंने जो घर का घी है वो लिया है। अब अगर मेजरमेंट की बात करें तो आपके घर के अंदर जो भी कटोरी हो वो ले ले आप, जैसे कि
तो जो पहली बार बाटी बना रहे हैं उनके लिए मैं एकदम परफेक्ट मेजरमेंट जो है वो बता रही हूँ कि आपके घर के अंदर जो भी कटोरी हो, जैसे कि मेरे पास में ये कटोरी है तो मैं इस कटोरी की नाप से आपको बता रही हूँ कि अगर इस कटोरी से आप 4 कटोरी यदि आप आटा लेते हैं तो उसके अंदर आपको आधी कटोरी जितना घी उसके अंदर मिलाना पड़ेगा। आधी कटोरी या फिर थोड़ा सा आप कम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कम करो, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके अंदर घी का मोइन अच्छा खासा चाहिए होता है, तभी आपकी बाटी जो है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। ठीक है, तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है। अब आप अगर 8 कटोरी लेते हैं तो आपको 1 कटोरी घी डालना है, तो उस तरीके से आप अपने हिसाब से मेजरमेंट जो है आप देख लेना, और आपके घर के अंदर कितने मेंबर हैं उस हिसाब से आप ले लेना। मैंने तो आप करीबन आप समझ लो ना कि ये कटोरी के बराबर कम से कम मैंने 6 से 7 कटोरी आटा जो है वो लिया है। मेरे को मेजरमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग तो छोटे थे, जब से ही बाटी वगैरह बनाते हुए आ रहे हैं, मम्मी को बनाते हुए देखते हैं, तो मैं तो ऐसे ही काम कर लेती। लेकिन मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास में डिमांड जो है वो बहुत टाइम से आ रही थी, और जो पहली बार बाटी बना रहे हैं तो मैं सोचती हूँ कि फर्स्ट बार में एकदम परफेक्ट बाटी बननी चाहिए। अच्छा, घी डालने के बाद में इस तरीके से दोनों हाथ के बीच में आटे को मसलना है, ताकि आटे के हर एक कण के अंदर अच्छे से घी मिक्स हो जाए, और उसके बाद में जो इसकी आटे की जो बाटी बनेगी ना वो फिर अच्छी बनेगी। यदि आप थोड़ा सा मतलब घी भी डाल के और उसके बाद में हल्का हल्का सा हिला के और फिर आप बाटी बनाएंगे ना तो फिर बाटी बनेगी, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा। इस तरीके से यदि आप बाटी बनाएंगे तो फिर बहुत ही अच्छी बनेगी बाटी। अच्छा, जो चूरमा वगैरह बनता है ना, वो चूरमे के लिए भी बाटी इसी तरीके की बना के और फिर इसी का चूरमा बनाया जाता है। तो आज तो खैर मैं चूरमा नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर सौंफ और नमक दोनों ही डाल दिया, क्योंकि चूरमा बनाने के लिए जो बाटी बनती है ना उसके अंदर फिर सौंफ और नमक ये नहीं डालते हैं, सिर्फ घी का मोयन डाल के फिर इसी तरीके की बाटी वाटी बना के और फिर लड्डू बनाए जाते हैं, चूरमे के लड्डू। तो आटा लगा दिया है, इधर दाल बॉईल हो रही है, अभी टाइम लगेगा दाल को बॉईल होने में भी। और आटे को बहुत ज़्यादा रेस्ट तो कुछ नहीं कराना है, लेकिन अभी मम्मी जी बाबूजी और ये लोग गए हुए मंदिर, और अगर अभी मैं बाटी चढ़ा दूंगी ना तो फिर वो ठंडी हो जाएगी, तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी देर इस आटे को रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप इंस्टेंटली जैसे आटा गूंथते हैं ना तो उसके बाद में भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं बाटी बनाऊंगी बाटी कुकर के अंदर, क्योंकि मेरे पास में बाटी कुकर है, लेकिन सबके पास में बाटी कुकर नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके की कढ़ाई ले, या फिर इससे जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा, आपके घर के अंदर जितनी बड़ी कढ़ाई हो बड़ी कढ़ाई ले लें, और उसके बाद में नमक बिछा दें नीचे, और नमक बिछाने के बाद में कोई भी जो होल वाली प्लेट्स होती है ना, तो दूध के ऊपर ढकते हैं, वो वाली आप प्लेट रख के और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दें प्लेट के ऊपर, और उसके बाद में उसके ऊपर आप बाटी रख के और बेक कर सकते हैं, जैसे कि हम केक वगैरह बनाते हैं ना उस तरीके से। ठीक है, तो एक वो भी ऑप्शन है। बेस्ट तो बाटी कुकर है तो उसी के अंदर अच्छे से बनती है, लेकिन अगर नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, परफेक्ट बाटी बनेगी उसमें भी। ठीक है, टाइम लगता है, बिल्कुल लो फ्लेम पर बाटी बनती है, करीबन आधा घंटा जो है वो बाटी को बेक होने में लगता है। तो बस ये है रेसिपी, और अभी ढक के रख देती हूँ आटे को। उसके बाद थोड़ी सी देर बाद में फिर मैं बाटी बनाना स्टार्ट करूँगी। दाल इधर बॉईल हो रही है, दाल को तड़का थोड़ी देर में लगाऊंगी, जब तक मैं बाहर के जो थोड़े बहुत काम है वो करके आ जाती हूँ। ठीक है, तो आप मुझे ना एक चीज़ बताना कि आप लोग किस किस स्टेट से मुझे देख रहे हो, और आपके यहाँ पर कौन सी फेमस जो रेसिपी है वो मेरे साथ में शेयर ज़रूर करना। और हम तो राजस्थान के, हमारे राजस्थान की जो सबसे फेमस डिश है वो दाल बाटी और चूरमा यही होती है, तो इसलिए मैं आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ। तो दाल बॉईल हो रही है, तब तक मैंने सोचा कि कुछ दूसरे काम मैं कर लूँ। तो इस कमरे की डस्टिंग जो है वो ऑलमोस्ट तो मैंने कर दी थी, थोड़ी बहुत बाकी थी। तो आज मुझे मशीन चलानी नहीं है, तो कपड़े जो है वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं, और बच्चों की जो वाइट यूनिफॉर्म है जो बच्चों ने फ्राइडे के दिन पहनी थी वो मैंने लगा दी है बाथरूम में, तो वो फिर मैं कल वॉश करूँगी। तो कपड़े धोने का काम आज मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। और ये वाले जो कपड़े हैं ये किए थे कल फोल्ड, मम्मी जी ने किए थे कल रात को बैठ के, तो उन्होंने फोल्ड करके रख तो दिए थे, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा था तो मैंने अरेंज नहीं किए थे। तो अभी बस सभी कपड़े जो है उन्होंने मिक्स रखे थे, सबको अलग अलग करके उनको अपनी अपनी जगह पे रख दिया। अच्छा, मेरे ये बेडरूम का जो सबसे ज़्यादा गंदा वाला पार्ट है ना वो है ये ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि ना ये भाग मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है रोज़, और रोज़ मुझे इसको साफ़ भी करना पड़ता है। तो इसका कांच वगैरह और पास में जितनी भी शेल्फ्स वगैरह बना रखी है ना, तो ये सब बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि ना तेल के हाथ लग जाते हैं, और इसके अलावा बच्चे हैं वो तैयार व्यार होते हैं ना, तो पाउडर वगैरह वो सब फैल जाता है, तो फिर मुझे सुबह उसको बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है। तो स्प्रे पहले तो मैं ड्राई कपड़े से उसको अच्छे से साफ़ करती हूँ, और उसके बाद में
में जो DIY क्लीनर है उस स्प्रे से फिर इस कांच को और आसपास के जो फर्नीचर बने हुए हैं ना उन सबको साफ कर देती हूँ। अच्छा, बहुत सी लेडीज़ होती है ना, वो क्या करती है, बिंदी लगाती है तो फिर उस बिंदी को ना उस कांच के ऊपर लगा देती है और फिर नेक्स्ट उसी बिंदी को वापस से यूज़ करती है। लेकिन वो बिंदी तो यूज़ कर लेती है, लेकिन उस बिंदी का जो गम होता है ना वो उस कांच को और फर्नीचर को इतना ख़राब कर देता है। मेरी खैर ऐसी आदत नहीं है, मैंने बहुत सारी लेडीज़ों को देखा है, इसके लिए मैं शेयर करूँ आपके साथ में कि ऐसा मत कीजिए, ख़राब हो जाते हैं फर्नीचर मतलब। और उसके बाद में अब ये मेरे बेडरूम की जो विंडो है वहाँ पर जो आर्टिफिशियल ग्रास लगा रखी है, तो ये भी, इसको भी मुझे साफ़ करना होता है। ये मैं वीकली ही करती हूँ, रोज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि कपड़े वगैरह सुखाते हैं ना तो मशीन में जब कपड़े धोते हैं तो बहुत सारे रैशेज़ निकल ही जाते हैं। चाहे कितनी भी अच्छी मशीन हो, बहुत अच्छे से साफ़ होते होंगे भले कपड़े, लेकिन उसमें से रैशेज़ थोड़े बहुत तो निकलते ही हैं। और जब मैं कपड़े सुखाती हूँ, उन कपड़ों को झटकती हूँ यहाँ पे ना, तो उनके जो रैशेज़ होते हैं वो इन ग्रास में फंस जाते हैं, तो फिर मुझे उनको साफ़ करना ही पड़ता है। तो इसके लिए मैं इस ब्रश का यूज़ करती हूँ, तो ब्रश से सारे जो रैशेज़ वगैरह होते हैं, जो भी कचरा वगैरह होता है वो सब निकल जाता है। और उसके बाद में बस हल्के हल्के से कपड़े से झटकी मारती हूँ तो ग्रास अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो बाहर के और किचन के सारे ही काम एक साथ में चल रहे हैं और इधर दाल जो है वो भी बॉईल हो गई थी। मैंने दाल का तड़का जो है वो तैयार कर दिया है। रेसिपी आपके साथ में आज शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि दाल की रेसिपी जो है वो सेम ही होती है। टमाटर और हरी मिर्च का तड़का लगाती हूँ, आप सबको पता ही है। और जब दाल और बाटी बनती है तो छाछ ना बने ऐसा हो नहीं सकता है, तो बस अभी मैं जल्दी से छाछ बना दूँगी। और आज जो भुना हुआ जीरे का पाउडर मैं रखती हूँ ना वो ख़त्म हो गया है, और जीरा जो है वो भी इतना नहीं है कि मैं अभी जीरे को भून के उसका पाउडर बनाऊँ, मतलब थोड़ा सा ही जीरा है बचा हुआ है, तो अभी सोच रही हूँ कि उसको मैं स्किप ही कर देती हूँ, खाली नमक डाल के फिर छाछ बना देती हूँ। और ये सब काम करते करते किधर समय निकल गया, मतलब 9:30 बज गई घड़ी में देखा, तो मैंने सोचा कि अब मैं जल्दी से बाटी भी रख देती हूँ क्योंकि आधा घंटा बाटी बनने में लगेगा। और फिर उसके बाद में जैन साहब और ये सब भी मंदिर से आ जाएंगे ना, तो फिर आते में ही उनको खाना भी रखना होता है। तो इसके लिए अभी मैंने बाटी कुकर निकाल दिया और बहुत दिन से ना बाटी कुकर का यूज़ नहीं किया, करीबन 2 महीने हो गए मुझे, मैंने बाटी बनाई नहीं है। तो फिर अब इसको मैंने अच्छे से झटक झटक के साफ़ किया है क्योंकि फर्नीचर में चीज़ें पड़ी रहती है ना, तो मतलब अंदर कुछ ना कुछ डस्ट है या फिर डस्ट माइट्स वगैरह कुछ ना कुछ लग ही जाते हैं अंदर। तो उसको मैंने अच्छे से पहले झटक के साफ़ कर दिया है और उसके बाद में फिर पहले इसको प्री हीट करूँगी, प्री हीट करना ज़रूरी होता है, और उसके बाद में इसके अंदर मैं बाटी रखूँगी। अच्छा, ये बाटी वाले जो काम होते हैं ना, ये जेंट्स लोग बहुत अच्छे से करते हैं। अभी जेंट्स सब घर पे है नहीं, बाकी वो होते हैं ना, तो वो इतनी अच्छी गोल मटोल सी बाटी बनाते, क्योंकि एकदम टाइट आटा होता है ना, तो फिर इतना प्रेशर हम लोग नहीं लगा पाते, कितनी भी कोशिश करती हूँ लेकिन फिर उतने प्रेशर से काम नहीं हो पाता है। अगर वो करते हैं तो वो इतनी अच्छी गोल मटोल सी बाटी बनाते। तो अभी मैंने क्या किया, जितना भी आटा था उसको एकदम इक्वल साइज़ में उसके पेड़े मैंने कर लिए हैं, और उसके बाद में फिर चकले के ऊपर मैं उसको रख के उसको गोल गोल सी शेप दे रही हूँ, क्योंकि हाथ से तो फिर इतना प्रेशर नहीं लग पाता है, इसके लिए चकले के ऊपर कर रही हूँ ताकि अच्छे से उसकी जितना हो सके गोल शेप दे पाए, तो अच्छी लगती है बाटियाँ, दिखने में भी अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है। तो इधर बाटी कुकर जो है वो भी अच्छे से गर्म हो गए। अच्छा, आप कढ़ाई में भी बनाते हैं ना, तब भी आप उसके अंदर, जैसे कि आप केक बनाते हैं, केक बनाने के लिए भी आप पहले प्री हीट करते हैं ना, तो कढ़ाई के अंदर आप नमक डाल के और उसके बाद में स्टैंड कुछ भी जो भी रखना वो रख के और उसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पहले प्री हीट होने दें, और उसके बाद में फिर बाटी रखें, तो फिर बाटियाँ जो है वो अच्छी बनेगी। तो सारी की सारी बाटियाँ मैंने कुकर में चढ़ा दी है और अब मैं ढक दूँगी, और ढकने के बाद में उसको ना बीच में देखना पड़ेगा, उसको मतलब आधा घंटा तो लगेगा, लेकिन उसको हर 2-3-4 मिनट में जा के मुझे उसको उलटना पलटना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से पक जाए। और इस बीच में मैं बाकी के बचे हुए काम है वो भी मैं कर लूँगी। तो आज जो सफाई है मुझे बच्चों के रूम की करनी, क्योंकि बच्चों का रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। वार्डरोब पे आप ध्यान मत देना, पूरी वार्डरोब मेरी तहस नहस हो रही है, बहुत ही गंदी हो रही है। इसके लिए मुझे अच्छा खासा टाइम चाहिए, तो अभी सुबह सुबह तो मेरे पास में टाइम है नहीं, किसी दिन निकालना पड़ेगा मुझे, कम से कम घंटे 2 घंटे, तब जाके वार्डरोब साफ़ होगी।
तो खाली हेड रेस्ट है उसको मैं क्लीन कर दूंगी और जो बेड है उसको भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। मैट्रेस जो है ना उसको थोड़ा सा मैंने आगे खिसका के पीछे से डस्ट अच्छे से साफ़ करी है। बहुत सारी डस्ट जो है वो पीछे मुझे दिख रही थी तो वो मैंने साफ़ करी है। अच्छा, ये बच्चों वाला जो रूम है ना ये मतलब छोटा है और फर्नीचर तो खैर इसमें बहुत सारा बना हुआ है लेकिन रूम ही छोटा है। और बच्चों के हमने अभी तक वो नहीं बनवाए हैं अपना जो स्टडी टेबल होता है ना वो, तो स्टडी टेबल नहीं है तो उसकी वजह से सामान जो है वो रखने में बड़ी दिक्कत आती है। स्पेशली जो बच्चों के बैग्स होते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे बैग, इनके स्कूल के बैग है, ट्यूशन के बैग है, इसके अलावा बच्चे जो संडे के दिन पाठशाला जाते हैं उसके भी बैग है। और इतने दिन पहले बच्चे जब अबेकस की क्लास ज्वाइन करी हुई थी तो उसके भी बैग होते थे। तो टोटल आप समझ लीजिए कि परी के 4 बैग और विहान के भी 4 बैग, तो टोटल 8 बैग है। और उन 8 बैग को कहाँ रखा जाए, बड़ी मुश्किल से मैं चीज़ों को अरेंज करके रखती हूँ ताकि बाहर मैस ना दिखे। और दिवाली से पहले तो हम लोग ने प्लानिंग भी करी थी कि हम बच्चों के लिए स्टडी टेबल बनवा देते हैं और कुछ इस तरीके का बनवाएंगे कि उसके अंदर बच्चों के जो स्कूल के बैग वगैरह है ना वो भी अच्छे से आ जाए। लेकिन यही है कि कमरे के अंदर जगह कम है और हमने कारपेंटर को है ना घर पे बुलाया भी था और उससे सारी चीज़ें मतलब डिस्कस भी करी थी, लेकिन उसने फिर इतना ज़्यादा बजट बोल दिया था तो फिर मैंने ही सोचा कि अभी रहने देते हैं। अभी बच्चे छोटे भी हैं, थोड़े से बड़े हो जाएंगे उसके बाद तो खैर ज़रूरत लगेगी हमको। और इधर वापस से मैं आई हूँ किचन के अंदर। जो बाटी है वो उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा कहीं जल ना जाए तो बस उसको जल्दी से उलट पुलट कर दूँगी। तो यही है कि बजट के हिसाब से काम होते हैं। यदि आपका बजट नहीं है तो फिर आप सिर्फ सोचते रह जाओगे। और बच्चों का स्टडी टेबल जो है वो एक ही बार बनेगा, बहुत ही सोच समझ के बनाना पड़ेगा क्योंकि रूम भी छोटा है, बच्चे 2 हैं और बच्चे बड़े भी हो रहे हैं। धीरे धीरे उनकी जो चीज़ें हैं वो सब भी बढ़ती जाएगी। जो है वो अपने आप फटने लगी, मैंने कुछ किया ही नहीं, अपने आप ही फट रही है। तो ये इसका इंडिकेशन है कि बाटी जो है वो ऑलमोस्ट पकने आ गई है। तो और इसके अलावा इसके अंदर मोयन वगैरह ये सब प्रॉपर डाला है तो इसीलिए बाटी जो है वो फटती। अगर नहीं फटती तो इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है, या तो उसके पकने में कमी है और या फिर जो उसके अंदर मोयन वगैरह डाला है या फिर आटा जो है वो टाइट नहीं लगा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अभी मैं रहने दूंगी इसको 5-7 मिनट तक और पकाऊंगी क्योंकि अभी देखो ये साइड में बाटी जो है वो थोड़ी सी मुझे कच्ची लग रही है, ये देखो है ना। तो जब तक अच्छे से पकेगी नहीं तब तक पकाएंगे। 5-7 मिनट और रहने दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। करीबन 20 मिनट तो हो गए हैं और 5 से 7 मिनट और समझ लीजिए आधा घंटा जो है इन बाटी को पकने में लगता है। बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन हाँ खाने में बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मेहनत जो है वो सफल चली जाती है जब सबको पसंद। अच्छा, कल के वीडियो में मेरे पास में कमेंट आया था कि आप अपने बच्चों की जो विंडो है उसके बाहर का व्यू बताना। तो ये बच्चों की विंडो के बाहर का व्यू है, ये जस्ट सामने वाली हमारी बिल्डिंग है। तो हमारे जो घर की जितने भी विंडो है वहाँ से पास वाली बिल्डिंग ही दिखती है। और यहीं पर हमने ये तिरंगा लहरा रखा है। जब बीच में लॉकडाउन के टाइम पे था ना कि सबको अपने अपने घर के बाहर फ्लैग लगाना है, तब से हमने ये फ्लैग लगाया, उसके बाद में हटाया नहीं। और इधर ये देखो बाटी जो है वो बन गई। उसके बाद में मैंने सारी की सारी बाटियों को घी में अच्छे से डुबो के निकाल भी दिया था। वीडियो में नहीं बना पाई थी क्योंकि जेन साहब आ गए थे और फिर उनको जल्दी हो रही थी शॉप पर जाने की, तो उन्होंने जल्दबाजी में मेरा ये वाला काम बिगाड़ दिया। मतलब मेरे को वीडियो शूट करना था लेकिन वो मेरा रह गया। मतलब जल्दी से खाना जो है वो सबको सर्व कर दूंगी। पहले बाबूजी को रखूँगी, इनको रखूँगी और फिर थोड़ी सी देर बाद में मम्मी जी और हम दोनों भी खाना खाएंगे। तो ये है आज की राजस्थानी स्पेशल थाली, दाल बाटी, साथ में है छाछ। एक चीज़ की कमी लग रही है, थोड़ा सा चूरमा भी बना दिया होता तो अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बनाया, फिर कभी देखेंगे। तो आइए आप भी खा लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। और बस अभी फटाफट से पहले खाना रख दूँगी। और खाना रखने के लिए गई तो फिर एकदम से मुझे याद आया कि बाटी बनी है तो साथ में गुड़ जो है वो भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि बाटी के अंदर है ना थोड़ा सा और एक्स्ट्रा घी डाल के और उसमें गुड़ डाल के भी खाते हैं बहुत से लोग। तो बाबूजी को थोड़ा सा मीठा पसंद है तो मैंने सोचा कि चलो उनको गुड़ रख देते। और गुड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट था तो फिर मैंने इस चाकू से उसको एकदम बारीक बारीक सा करके दिया ताकि बाटी के अंदर अच्छे से वो मसल के खा सके। इसको
स्कूल से आ गए हैं तो टाइम आपको पता चल गया होगा, 1:30 बज रही है। बच्चे अभी आए हैं स्कूल से और उधर आंटी जो है वो कर रही है झाड़ू पोछे और अब मैं यहाँ पे लेटी हूँ। दाल बाटी खा के जो वो चढ़ा है ना नशा, इतनी ज़्यादा हैवी होती है सीरियसली। और उसके बाद में खा पी के फिर हम लोग बैठ गए थे, मम्मी जी और मैं। हम दोनों ने इतनी सारी बातें करी। टीवी तो चल रही थी, बेचारी टीवी की तरफ ध्यान नहीं था, सिर्फ टीवी चल रही थी। और हम दोनों ने दुनिया की पंचायतें करी थी। और बस अभी थोड़ी देर पहले ही उठी, फिर किचन के अंदर बर्तन तो मम्मी जी ने साफ़ कर दिए थे, सफाई का काम मैंने किया। और बस सफाई करके आई ही थी कमरे में और बच्चे आ गए। और बच्चे आए, पीछे पीछे आंटी भी आ गई। तो बस अब मैं करूँगी रेस्ट, कुछ देर रेस्ट, फिर करूँगी वीडियो की एडिटिंग। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरी दाल बाटी की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। ध्यान क्या कर रहा है? ध्यान क्या कर रहा है? नहीं वीडियो तो सब कुछ है। तो चलो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।